बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा जो उसको छू कर जा रही है। किसको? वो छू को। बचपन में छुआ छुंद खेले होंगे ना। तो स्पर्श वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। साधारण क्वेश्चन, वेरी सिंपल। चलिए सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए क्या निकालना है बनी? ओ ए। वही ना निकालना है। सॉल्यूशन लिखेंगे हेयर गिवन दैट। कभी भी स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। यहां दिया है, क्या दिया है जी? तो यहां दिया है ओबी, ओबी बराबर एंड एबी बराबर 4 सेंटीमीटर। देन तब ओए बराबर 1। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या? ओ ए का स्क्वायर बराबर रूट में ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर माइनस किसका? एबी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ओए का स्क्वायर बराबर रूट में कितना दिया है? ओबी 5 सेंटीमीटर माइनस कितना? 4 का वर्ग। इम्प्लाइज ओए का स्क्वायर बराबर 50 माइनस 4 चौको। इम्प्लाइज एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लड़के यहीं से वर्ग हटा देते हैं। वर्ग अभी नहीं हटाना है, पहले कैलकुलेट कर लिया जाए। 9 पांचवा छुआ किस क्लास में पढ़ी थी? सॉरी, पांचवा छुआ किस विद्यालय में पढ़ी थी कि घटाओ नहीं आ रहा है? 25 में से 16। इम्प्लाइज काट का चश्मा बना लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो। अब बाबू ध्यान देना, अब रूट में आ गया ना, तब भाई सही दिखाई देने लगा। अब जब वर्ग हटाएंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये संकेत होता है कि जब रूट में है तो वर्ग रहेगा। अब लिखेंगे ओ ए बराबर 3। अब इसके आगे क्या होगा? कुछ नहीं। किसी को डाउट तो भैया पहले पूछिए, एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए। क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है कि क्वेश्चन एक बार थोड़ा देना कॉपी को, जो क्वेश्चन लिखा है। हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना दूरी पर है भैया? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है। छूते हुए जा रहा है ना, तो कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालते, वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा। तो यहाँ हमने लिखा है हियर गिवन दैट, यहाँ दिया है ओबी बराबर 5 सेंटीमीटर, ओबी बराबर एबी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ओए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओबी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर। तो ओए स्क्वायर बराबर 5 के वर्ग माइनस 4 के वर्ग। यहाँ 25 चचौ को 16। ओए का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटा देंगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 9। और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ओए बराबर 3 सेंटीमीटर। राइट डाउन फास्ट। दो संख्याओं का मौसा कितना है? 13 है। दो संख्याओं का मौसा HCF ऑफ 2 नंबर लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर भी। कितना दिया है बाबू? 13। कोई दिक्कत? हाँ। एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम भी कितना है? 182। और कुछ दिया है? यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या करें? यदि एक संख्या, फर्स्ट नंबर क्या है बाबू? 26। फर्स्ट नंबर भी 26, देन
अदर नंबर बी, भैया हिंदी समझ लीजिएगा। लिखे हैं कि दो संख्याओं का मासा 13 है और उनका लघुत्तम 182 है, तो पहला संख्या 26 दिया है, तब दूसरा संख्या होगा, तब दूसरा संख्या होगा। देन अदर नंबर बी। एक सूत्र बताए थे जी, क्या बताए थे? एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टा पहली संख्या, यही नहीं बताए थे जी, यही नहीं बताए थे। सॉल्व करिए, आ जाएगा जल्दी। एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टा पहली संख्या आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? फर्स्ट नंबर है एलसीएम, नहीं क्या बोले हैं? एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना दिया है? एलसीएम कितना दिया है? पहली संख्या कितना है? 13 दूनी के, 2 9 के, 2 एकम, तो लिखेंगे इस प्रकार अदर नंबर बी। क्या लिखेंगे बाबू? अदर नंबर बी 91। किसको किसको नहीं समझ में आया? और मैं विश्वास करूंगा कि यह शुभ नंबर आप लोग प्राप्त करेंगे एग्जाम हॉल में, विश्वास है।